अनुपात का जो है चौथा पार्ट देख रहे हैं और इससे पहले पार्ट 3 करके अपलोड हो चुके हैं। इसमें देखिए आज जो है थोड़ा सा सेलेक्ट करके क्वेश्चन देख रहे हैं। दो संख्याओं के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। ये अलग टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, वर्गमूल रहेगा पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। इसमें तो पहली संख्या कौन होगा, इसमें 64, दूसरी संख्या कौन है 225। अब इसमें क्या करना, ये रहेगा वर्गमूल में। वर्गमूल 64 का मान कितना होता है 8 और वर्गमूल 225 का मान कितना होता है 15। ये क्या निकल जाएगा 120। इन दोनों संख्याओं के मध्य का अनुपात, इसे क्या कहते हैं मध्यानुपाती। आंसर। आज सारे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप के देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ही है। 2:3 है, 5:6 और 8:9। इनका क्या निकालना है का मिश्रित अनुपात ज्ञात करना है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है पहले पद का गुणा अनुपात दूसरे पद का गुणा। पहला पद कहने का मतलब इसे देखो, इन दोनों पहला पद कौन है 2, 5 और 6 में 5, 8 और 9 में 8, 2 गुणित 5 गुणित 8 अनुपात 3 गुणित 6 गुणित 9। 2 पंचे 10, 10 अट्ठे 80, 3 छक्के 18, 18 नियम 162। ये 2 से कटेगा कितने बार में 40, ये 2 से कटेगा कितने बार में 81। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है और ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी आता है। ये 50:100 समानुपात x अनुपात 150। तो इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिंपल क्या दिख रहा है, 50 का 2 गुना कितना है 100, ये 100 का आधा, ये 2 बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा। 100 का आधा 50, तो 150 का आधा कितना होगा 75। ये आंसर, मतलब x का वैल्यू कितना होगा 75। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है 9861 को 3 व्यक्तियों ए बी सी में 3:11:5 में बांटा जाना है। तो बी का इसमें हिस्सा पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सिंपली अनुपातिक योग का मान निकालते हैं। अनुपात कितना है 3:11:5, 3 + 11 + 5 कितना हो गया 19। ठीक है, हमारे पास वैल्यू कितना है 9861। 9861 अनुपातिक मान का योग कितना है 19। जब 19 से इसको भाग देंगे तो उसके एक भाग का मान निकल जाएगा। कितना निकलेगा 519। 519 उसके एक भाग का मान है और b का हिस्सा कितना है 11। तो क्या हो जाएगा ये 519 गुणित 11 बराबर कितना होगा 5709 और ये आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में छात्र और छात्राओं का अनुपात 5:3 है। यदि कक्षा में कुल 24 छात्राएं हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका इकाई निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि माना वह अनुपातिक इकाई बराबर क्या मान चलते हैं x है। ठीक है, तो लड़कों के लिए कितना है 5x और लड़कियों के लिए कितना है 3x। ठीक है, इसको तो ज्ञात कर रहे हैं अभी, छोड़ते हैं इसके लिए। अब लड़कियों का 3x है, मतलब लड़कियों का अनुपात 3 है, तो उसका 3x है तो क्या होगा इसका 3x बराबर कितना है 24। 3x बराबर क्या है 24, तो x बराबर क्या हो जाएगा 24/3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें कितना मिला है 8, यहाँ पर लड़कों का कितना है 5x, तो छात्रों के लिए कितना हो जाएगा 5x बराबर 5 × 8
x की वैल्यू 0, कितना हो जाएगा ये 14। पूछा क्या है विद्यार्थियों की कुल संख्या, 24 क्या है छात्राएं हैं, ठीक है 24 छात्राएं हैं प्लस 40 क्या है छात्र हैं, कुल संख्या कितना हो गया 64, ठीक है। ठीक है अगला क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 1:2:3:4 दिया गया है, तो सबसे बड़ा कोण का मान ज्ञात करें। मान लेते हैं कि वो सबसे बड़ा कोण क्या है x है, माना वह कोण क्या है x है। और एक चीज हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना, योग का मान कितना होता है 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग ये कितना होता है 360 अंश, ठीक है। अनुपात में क्या है 1:2:3:4, तो वो क्या हो जाएगा 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 360। प्लस क्यों किया है क्योंकि इनका जो चारों का योग कितना होता है 360, ठीक है। और इसमें तो अनुपात में क्या है 1:2:3:4 में दिया हुआ है, तो 1x 2x 3x 4x ये कितना हो जाएगा 10x, 10x इक्वल टू 360, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 10, ये कैंसिल, तो x की वैल्यू कितना मिल रहा है x की वैल्यू 36, ठीक है। और इसमें ये पूछ रहे कि सबसे बड़ा कोण का मान, तो सबसे बड़ा मान किसके पास है 4 के पास है, देखिए कितना जाएगा x बराबर कितने को x बराबर कितने मिला हमें 36, और सबसे बड़ा कोण क्या है 4x, 4 गुणी x बराबर 4 गुणी 36 कितना हो जाएगा 3600 144 अंश, ये हो जाएगा आंसर।